नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्वलंत मुद्दे जो शिक्षक समाज में चल रहे हैं उन सभी को आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर इसे शेयर कीजिएगा। सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, आज संघ संगठन तो अलग हो ही गया, मोर्चा, समन्वय समिति या जितने भी कमेटी बने वो अलग अलग अभी काम कर रहे हैं और इस वजह से शिक्षक असमंजस में हैं। तो आखिर संगठन एक मंच पर आ क्यों नहीं रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो बिहार के आम शिक्षकों के अंदर ये क्वेश्चन आ रही है। संघर्ष समिति बना, मोर्चा बना, लेकिन कहीं भी कोऑर्डिनेशन आपस में नहीं हो पा रहा है। वहीं कुछ संगठन अकेला ही आंदोलन कर रहे हैं और उस आंदोलन का कोई फलाफल नहीं मिल पा रहा है और जितना जोरदार आंदोलन होना चाहिए वो आंदोलन नहीं हो पा रहा। कोई भी आंदोलन आखिर जमीनी रूप से क्यों नहीं हो पा रहा है? अभी जब देखा जाए तो अधिकतर आंदोलन सोशल मीडिया पर ही हो जा रहा है। बयान सारे सोशल मीडिया पर ही आ जा रहे हैं। सरकार को ईंट से ईंट बजाने की बात कही जाती है, सरकार की फट्टी तोड़ने की बात कही जाती है, सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही जाती है, लेकिन वो कहाँ कहा जा रहा है? सिर्फ सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया में आपको बयान आजकल जितने नेतृत्व करता है वे चैनल के माध्यम से बयान तो दे देते हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई कहाँ हो पाती है, यह एक बड़ा मुद्दा है। तो जैसे संघर्ष समिति बना या संयुक्त मोर्चा बना, तो मोर्चा में अगर 25 संगठन हैं तो 25 संगठन का कार्य था, अगर जाति गणना ही होना उसका विरोध करना था तो सभी लोगों ने अपने संगठन के माध्यम से क्यों नहीं अपने जिला स्तर पर उस चीज़ों का समन्वय स्थापित करके काम को आगे बढ़ाया गया? सभी लोगों ने मोबाइल अपना अपना बंद कर लिया, आखिर क्यों? तो ये कहीं ना कहीं प्रदेश नेतृत्वकर्ता की कमी है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। कुछ लोग व्यक्ति विशेष या ये सोचते हैं कि पार्टी विशेष से शिक्षकों की लड़ाई है, तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो किसी पार्टी विशेष से शिक्षक नहीं लड़ते हैं या कर्मचारी नहीं लड़ते हैं, बल्कि वर्तमान में जो सरकार होती है उस सरकार से लड़ने का काम करती है, अपने अधिकार अपने मान सम्मान के लिए लड़ती है। तो इसका ये मतलब नहीं हो जाता है कि शिक्षक पार्टी विशेष से लड़ते हैं या व्यक्ति विशेष से लड़ते हैं। कुछ लोग यह सोचते हैं कि शिक्षक सिर्फ तेजस्वी यादव से लड़ते हैं, तो उसके पीछे भी कारण है। कोई भी व्यक्ति विशेष नीतीश कुमार जी से या तेजस्वी जी से नहीं लड़ता है कोई शिक्षक संगठन, बल्कि वो इसलिए उनसे लड़ता है क्योंकि उन्होंने वादा किया और वादा खिलाफी करके सरकार में हैं और शिक्षकों की कुछ सुन नहीं रहे हैं। यही तेजस्वी यादव जब सरकार में नहीं थे, विपक्ष में थे, तो बहुत बड़े बड़े वादे किए और उन्होंने घोषणा पत्र नहीं बल्कि प्रण पत्र जारी किया था। नियोजित शिक्षकों की जो स्थायी कर उनको समान काम समान वेतन का अधिकार हम लोग देने का काम करेंगे। साफ तौर से उन्होंने कहा कि मैं घोषणा पत्र नहीं बल्कि प्रण पत्र जारी कर रहा हूं और यह मेरा प्रण हुआ कि हम इस चीज़ को पूरा करेंगे। प्रण पत्र का मतलब ही होता है जिसको प्राण जाए पर वचन न जाए वाली बात होती है, उसको हर हाल में पूरा करना होता है। लेकिन जब उन्होंने उस प्रण पत्र को भूलने का काम किया तो लोगों ने उन्हें याद दिलाने का काम किया। इसका यह मतलब नहीं होता है कि वो व्यक्ति विशेष से कोई शिक्षक या कर्मचारी लड़ रहे हैं। तो जो आम जनता ये सोचते हैं कि कोई व्यक्ति विशेष से लड़ रहे हैं तो ये गलत बात है। संगठन आगे बढ़ता है तो दूसरा संगठन उसका पैर खींचना शुरू कर देता है और इसी की वजह से सरकार तक वो मैसेज जाती ही रहती है कि हमारी मजबूती कितनी है। हम लाख अपने दावे कर ले कि हम लोग एक हो गए हैं, प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक एक हो गए हैं, 25 संगठन एक हो गए हैं, 26 संगठन एक हो गए हैं, कोई अकेले ही मजबूत हो गए हैं, लेकिन सरकार तक असल मैसेज चला जाता है कि आप कितने मजबूत हैं और कितने नहीं। इसका खुलासा आपने देखा होगा, प्रशांत किशोर जी ने भी इसका खुलासा अच्छे से किया और बताया था कि शिक्षकों को आखिर कुछ नहीं मिल पा रहा है तो क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार तक जो विभिन्न मीडिया है उसके माध्यम से उसको खबर उनको पहुंच जाता है। तो एक होकर लड़ने का प्रयास कीजिए और जो अपने मैनिफेस्टो या कहिए कि जो संगठन अपने सोचते हैं कि हम अमुक काम करेंगे, तो आप उस पर अडिग रहिए, उस काम में पूरी तल्लीनता से अपने सारे संगठन के साथ इस लड़ाई में एकजुट होकर लड़िए।
अलग अलग बैनर लगातार देख रहे हैं कि चमक रहा है। जैसे ही लगता है कि उनका बैनर छीन हो रहा है, वे अलग नौटंकी शुरू कर देते हैं और अपने बैनर तले कभी ये काम तो कभी वो काम, कभी ये आंदोलन कभी वो आंदोलन का चिट्ठी पत्री निकालना शुरू कर देते हैं, कभी धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके का काम बंद होना चाहिए। सबसे प्रमुख मुद्दा जो हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं इसमें यह है कि संघर्ष समिति तो बन जाता है, मोर्चा बन जाता है, लेकिन प्रदेश नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा जिला कमेटी को कोई निर्देश नहीं दिया जाता है और जिला कमेटी प्रखंड कमेटी को कोई निर्देश नहीं देते हैं। तो उनका तो समझ में आता है कि जिला कमेटी को ही कोई निर्देश नहीं दिया गया, तो फिर प्रखंड कमेटी को क्या निर्देश देंगे। लेकिन प्रदेश नेतृत्वकर्ता जब समन्वय समिति बनाते हैं, संघर्ष समिति बनाते हैं, संयुक्त मोर्चा बनाते हैं या जो भी कहिए, लेकिन स्थिति यह हो गई है कि सभी लोग एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाने को तैयार रहते हैं कि उनका संगठन ने वहाँ मदद नहीं किया। उनका ऐसे कहने के लिए जब अकेला संगठन में रहते हैं, अकेले होते हैं, तो हम कहते हैं कि 3800 जिला में हमारी संगठन है। लेकिन जब बात आती है 38 जिला क्या प्रदेश अध्यक्ष के अपने जिला की बात आती है, तो वहाँ भी सारा आंदोलन फेल हो जाता है। जब समन्वय समिति आप 25 संगठन 30 संगठन का जब बन जाता है, संघर्ष मोर्चा बन जाता है, तो फिर उस मोर्चा में जितने संगठन होते हैं वे अपने अपने जिलाध्यक्षों का सूची क्यों नहीं जारी करते हैं और उस सूची के माध्यम से जो आंदोलन होता है उस आंदोलन को तेज क्यों नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये फेंका फेंकी वाली बात हो जाती है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही गलत परिपाटी हो गई है। अभी एक नई परिपाटी शुरू हो गई है जिसको आपसे शेयर करना बहुत आवश्यक है। अभी सरकार के द्वारा आंदोलन करने के लिए, पटना में आंदोलन करने के लिए परमिशन नहीं दिया जा रहा है और ये एक संगठन की बात नहीं हो रही है। आपने देखा होगा गत दिनों प्रदीप कुमार पप्पू जी ने इसका सोशल मीडिया पर उन्होंने बताया भी कि उन्हें परमिशन नहीं दिया गया। इसके पूर्व 2 घटनाएं और हो चुकी हैं, प्राथमिक शिक्षक संघ को भी और माध्यमिक शिक्षक संघ को भी इसका परमिशन नहीं मिला। ये आप लोगों को जानकारी होगी अथवा नहीं होगी, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो ये एक गलत परिपाटी सरकार के द्वारा भी शुरू कर दिया गया है। अब कोई भी संगठन प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने जाएगा तो उन्हें परमिशन ही नहीं मिलेगा, तो आंदोलन कैसे होगा। और ये किस साजिश के तहत किया जा रहा है, ये सब समझने की आवश्यकता है। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। तो प्रदेश नेतृत्वकर्ता सिर्फ अकेले आंदोलन की ओर जो बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा संदेश है कि उन्हें अब बिहार सरकार, हम आप कहते हैं कि हम रजिस्टर्ड संगठन हैं, एकमात्र रजिस्टर्ड संस्थान हैं, लेकिन उसके नज़र में आप कुछ नहीं हैं और आपको कोई परमिशन नहीं दे रहा है, आप इस पर कुछ कर भी नहीं पाए। तो इस सब चीज़ों से चेतने की आवश्यकता है। जो संघर्ष समिति बना था, उस संघर्ष समिति को कुछ लोगों ने छोड़कर अपने नए आशियाने की तलाश में चले गए। अब किस लिए गए? उन 25-30 संगठनों से कोई राय विचार नहीं लिया गया और 2 संगठनों के द्वारा या 3 संगठनों को छोड़ करके कुछ लोग पहले ही निकल गए, कुछ लोग बाद में निकल गए। तो ये मोर्चा बनता किस लिए है और फिर उसको चुपचाप तोड़ कर निकल क्यों जाते हैं, इसका जवाब भी जो आम शिक्षक हैं वो जानना चाह रहे हैं। मेरी राय है कि जो संघर्ष समिति सबसे पहले बना, उस संघर्ष समिति या मोर्चा जो भी कहिए, क्योंकि इतना मोर्चा और संघर्ष समिति बन चुका है कि हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले संयुक्त मोर्चा बना। उस मोर्चा में जो भी लोग शामिल थे, प्रदेश नेतृत्वकर्ता जितने भी शामिल थे, जो लोग चले गए हैं, चाहे किसी कारण से गए हैं, मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन जो लोग उसमें बचे हुए हैं उन लोगों से आग्रह है कि इसको पूरा से सींचिए और सींच करके एक मुकाम तय कीजिए और इस माध्यम से सरकार को अपनी जो एकजुटता है उसको दिखाइए और सरकार के साथ लड़ने के लिए तैयार होइए। ये मेरी निजी राय है।
आप लोगों की क्या राय है इसमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ संगठन के बयानों को हम लोग देखा कि इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। हम इस जो बीपीएससी से नियुक्ति होने वाली है उसका हम लोग विरोध क्यों करें? उससे होने देना चाहिए, लेकिन उसमें नियोजितों के लिए संशोधन की आवाज़ उठनी चाहिए, उसमें संशोधन की बात होनी चाहिए। क्योंकि अब नई परिपाटी जब शुरू हो गई है तो वो तो अच्छी बात है, गुणवत्ता की जहाँ तक बात है, लेकिन जो पूर्व से पढ़ा रहे हैं उन्हें इस परीक्षा में शामिल करने को लेकर के जो बयान आ रहे हैं, तो बिल्कुल ही मेरा जो मानना है इस परीक्षा में नियोजित शिक्षकों को शामिल नहीं होना चाहिए। और हम आम जनता से भी ये सवाल करना चाहते हैं कि अगर शिक्षक जो नियोजित हैं वो इसमें शामिल होते हैं और पास कर जाते हैं तो 1,70,000 जो पद है, अगर इसमें 50,000 ही मानते हैं कि पास अगर नियोजित कर जाते हैं तो वो 50,000 सीट यहाँ तो खत्म होगा ही, वहाँ भी खत्म हो जाएगा और बेरोजगारों को झटका लगेगा। बेरोजगार रह जाएंगे 50,000। तो आम जनता को भी समझने की जरूरत है। कुछ लोग एकदम बयानबाजी करते हैं कि शिक्षक परीक्षा से डर रहे हैं, फलाना है, चिलाना है। तो भैया शिक्षक परीक्षा से नहीं डरते हैं, परीक्षा लेने देने का उनका काम ही है। लेकिन हम बार बार हम ही परीक्षा क्यों दें? बहाली का जो खेल आप कह सकते हैं कि आपका यहाँ 50,000 सीट तो गया ही, वो 50,000 सीट भी चला जाएगा। बहाली कितनी होगी? 1,20,000। तो 50,000 तो बेरोजगार रह जाएंगे, बेरोजगार को तो जगह नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मेरा एक आग्रह होगा कि बिहार के तमाम जितने भी शिक्षक हैं पूर्व से बहाल, वे लोग इस परीक्षा में शामिल नहीं हो, इस परीक्षा में फॉर्म नहीं भरें इस परीक्षा के लिए, और आप यथावत जहां हैं वहीं रहें। सभी लोग हम लोग मिलजुल करके लड़ करके इस सरकार से राजकर्मी का दर्जा हम लोग लेंगे, और जब तक राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा सरकार के खिलाफ आंदोलन चलता रहेगा अनवरत, जब तक इस सरकार की जो चुनाव होने वाली होगी यानी कि 25 तक, तो हम लोग पूर्ण रूप से तैयार होकर के इसमें लड़ने का काम करेंगे। जब भी वार्ता हो संयुक्त मोर्चा के तहत वार्ता हो और अध्यक्षीय मंडल बने उसके आधार पर वार्ता हो, और इसमें जितने भी जनप्रतिनिधि हम लोग का सहयोग कर रहे हैं उन्हें जरूर धन्यवाद दें, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर वे सरकार के खिलाफ वो भी आवाज़ उठा रहे हैं तो वे धन्यवाद के पात्र हैं। और हम लोगों का जहाँ तक सहयोग कर रहे हैं उसके लिए उन्हें तहे दिल से धन्यवाद है। तो कुल मिलाकर कहें कि जो शिक्षक आंदोलन है अब सोच समझ करके इसे एकजुट होकर के करने का काम है। सरकार के खिलाफ लड़ाई जो लड़नी है उससे एकजुटता के साथ एक सोची समझी रणनीति के तहत आंदोलन किया जाए, ताकि हम लोग को जो मुकाम है, समान काम समान वेतन हो, राज्यकर्मी हो या पुरानी पेंशन हो, उन सब की ये एक छोटी मोटी लड़ाई नहीं, एक बड़ी लड़ाई है। और इस लड़ाई को पाने के लिए हम बिहार के तमाम शिक्षकों से आग्रह करेंगे कि वे सभी लोग मानसिक शारीरिक रूप से तैयार हो जाएं कि जो आंदोलन होगा अब बृहत होगा। और इसके लिए हम सभी को एक जितने भी संगठन के लोग हैं, मुख्य रूप से जो नेतृत्वकर्ता हैं, उन लोगों को सभी लोग जिस तरीके से 2019 में प्रयास करके एकजुटता के साथ जो आंदोलन हुआ उस तरीके से आंदोलन करने की फिर से आवश्यकता है। सिर्फ सोशल मीडिया पर बयानबाजी करने से, सोशल मीडिया पर सरकार की फट्टी तोड़ देने से और सरकार की कुचुमर निकाल देने से और सरकार को गिरा देने से सोशल मीडिया पर गिरने वाली नहीं है सरकार। और जो आम शिक्षक हैं बार बार मांग जो करते हैं कि हमको ये करना है, हमको वो करना है, और फिर किसी दूसरे संगठन के साथ चले जाते हैं। माने एक अडिग जो होना चाहिए जिस बात पर, उस पर अडिग नहीं रहते हैं। ये आम शिक्षक की बात है और ये नेतृत्वकर्ताओं की भी बात है। कभी इस मोर्चा में घूमते हैं, कभी उनके साथ शामिल हो जाते हैं, तो ये उचित नहीं है। आंदोलन का स्वरूप एक ढंग से होना चाहिए ताकि जो लड़ाई है सिर्फ सोशल मीडिया पर न रहे बल्कि धरातल रूप से भी इस पर काम हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो पर पहली बार आप आए हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।